प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरी बदसलूकी में भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम बुला देती है। खुदावन यस्सु अल मसीह के अल कादिर जलाली अतमहान मुक्ति शान और उस यस्सु नाम में आप तमाम फजल टेलीविजन देखने वालों व्यूअर्स को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपका होस्ट इवेंजलिस्ट सैमसन थॉमस आपको इस वक्त ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम और खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक हैं और पुरफजल तरीके से मसीह में अपनी जिंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम को देखते हैं और इसके वसीला से बरकत को पाते हैं और अपनी टेस्टमनीज को हमारे साथ शेयर करते हैं कि इस प्रोग्राम के वसीला से किस तरह खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर करता चला जा रहा है। आज बड़ा स्पेशल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस वक्त खासकर जितनी भी हमें मदर्स वॉच कर रही हैं, स्पेशली जो मेरी मदर है मुझे वॉच कर रही है, मैं आपको और इसी तरह सारी फजल टेलीविजन की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे विश करता हूं और खुदा से आप तमाम के लिए बरकत को चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे पास बड़ी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, तो अपने खिदमत को ग्रीन टाउन के एरिया में कर रही हैं और इनकी खिदमत के वसीला से बहुत सी बहनें, बहुत सी मदर निजात को रिसीव करते चले जा रही हैं। तो जी सिस्टर एस्टर इमरान, हम आपको ग्रेस फॉर यूथ प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले आप बताएं आपका क्या हाल चाल है? खुदावन का फजल, मैं बिल्कुल ठीक और फैमिली कैसी है? खुदावन का फजल। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करने से पहले एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ सिस्टर आप इस दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें आज की इस घड़ी के लिए, आज के इस मौका के लिए। ऐ मेरे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस घड़ी के लिए, आज के इस मौका के लिए। ऐ मेरे बाप, इस सारी फ़िज़ा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। यहाँ मौजूद एक एक फ़र्द को तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ और देखने वाली जानों को, सुनने वाली जानों को आज के इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत मिले। और ख़ास तौर पे खुदा मदर डे को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उससे मिन्नत करते हैं खुदा बाप कि हमारी माएँ खुदा बरकत पाए, सलामती पाए, खुशहाली पाए और तुझ में बढ़ती और तरक्की पाती जाएँ खुदा। और आज हमारा ये प्रोग्राम में डिस्कशन करना तुझे पसंद आए खुदा, क्योंकि हम तेरे इलाही पर्पस के तहत इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं खुदा। तो हमारे साथ रहना इस पूरे प्रोग्राम के शुरू से आकर तक, तो हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना, तेरे ही नाम से मांगते और पा लेती हूँ, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बाजी। सबसे पहले मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई हैं वो भी खुदा खिदमत में हैं, और उसके अलावा और एक मेरा अगर मैं खिदमत में भरी हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मेरी सास है। उन्होंने हर चीज़ पे मुझे गाइड किया और वो मेरा साथ दिया है, और ये बड़ा इजी हो जाता है जब आपके पीछे कोई सपोर्टिंग हैंड हो, तो आप बड़े इजीली काम को मूव कर सकते हैं। तो ये खुदावन का फजल है कि खुदावन ने मुझे एक बड़ी अच्छी फैमिली दी है जो मुझे हमेशा इनकरेज करती कि आप काम करो, क्योंकि बाज़ औक़ात फैमिली में होते भी बहुत सारे इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आप कहते हो बस अब नहीं होगा। लेकिन खुदावन का शुक्र हो इस ब्लेसिंग के लिए जो खुदावन ने मुझे दिया है, जो मुझे हर वक्त आगे बढ़ने की तहरीक देती है, ये मेरी फैमिली है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हस्बैंड जो हर काम में मुझे इनकरेज करते हैं कि आप ये करो, वो करो, और जैसे जैसे खुदावन उनको गाइड करता है मैं वैसे करती हूँ, और खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन हर काम में फेवर देता है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बात आपने शेयर की, जैसा कि आप मदर हैं और आप अपनी फैमिली को किस तौर तरीके से ट्रीट करती हैं। अभी मेरी एक बेटी है जो भी 6 माह की होने वाली है, और खुदावन का शुक्र हो उसके लिए मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि हर एक ब्लेसिंग के लिए मैं खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए। तो उसको ट्रीट करने की जहाँ तक बात है, अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि उसके सामने मैं वर्शिप सॉन्ग भी लगाती हूँ, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसके सामने कोई नेगेटिव बात ना की जाए। इवन कि आपस में भी हम हस्बैंड वाइफ की कोई डिस्कशन होती है, तो मैं कहती हूँ कि हमने कुछ लाउड नहीं ऐसा बोलना जिसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़े। तो ये आपको लग रहा होगा, अभी तो वो बहुत छोटी है, उसको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो इंसान की बॉडी में कहीं ना कहीं रह जाती। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि 5 साल की उम्र तक आपके जो बच्चे हैं ना, मैं सारी मदर्स को बताना चाहती हूँ कि वो झूठ नहीं बोलते, और 12 साल की उम्र तक आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर जो आप आदत डाल देंगे, वो 12 साल की उम्र तक जो भी डाल देंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। और हम इस उम्र में इग्नोर कर देते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी बच्चों को हम चलने दे जैसे चल रहे, बाद में समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी से आप देखिए, अगर इर्द गिर्द के मज़ाहब के बारे में भी बात करें तो वो कैसे अपने बच्चों को गाइड करते हैं छोटे से, और वैसे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो सारी ज़िंदगी वो अपनी तालीम से नहीं हटते। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी बात को आप शेयर करें। समटाइम्स हम अपनी जो सी बच्चे होते हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स को यूज़ करते हैं। हाँ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं कि हमें इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो मदर्स वॉच कर रही हैं इस वक्त?
मैं सारी मदर्स को ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी हमें अपने बच्चों के लिए नेगेटिव वर्ड्स को नहीं यूज़ करना चाहिए। और अक्सर ऐसे होता है कि हमारे बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते, और हम बार बार उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि आप ऐसे हो और आपका भाई ऐसा नहीं है। उसकी वजह से ना उनके जहन में एक बात बैठ जाती है कि शायद मेरी मामा या मेरे पापा ज़्यादा फेवर उनकी करते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चों को माएँ भी कह रही होती है, ए बड़ा शैतान है, आपने सुना होगा अक्सर कहते हुए, और आप जैसे उनको कहते हैं वैसे वो बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो तो वो ब्लेसिंग पहले आपके अंदर जन्म लेगी। और अगर आप किसी को लान तान करते हो कि तू ऐसा है, गलत बातें करते हो, तो वो भी आपके अंदर पहले जन्म लेती है। तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि आप अपने अंदर से अच्छी चीज़ें निकालें ताकि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने, और सबसे ज़्यादा आपके बच्चों के लिए। बिल्कुल। तो बच्चों के लिए हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज़, और ना किसी और को बोलने दें। हम कहते हैं कोई बात नहीं, प्यार से बोल रहा, लेकिन आप ना बोलने दें। आप कोशिश करें कि आप उनको कहें कि नहीं, बच्चों के लिए अच्छे अल्फाज आप यूज़ करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा गया कि जब हम अल्फाज का चुनाव करते हैं और उनको अपने टंग से बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, वो क्रिएट होते हैं, तख्लीक होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब हम अपनी ज़ुबान से पॉजिटिव वर्ड्स को बोलते हैं, उनको करते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स को, सेंटेंस को, वर्ड्स को बोलते हैं, तो वो तख्लीक क्रिएट होते हैं, और वो क्रिएट होकर हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स का काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप चूँकि मदर हैं तो खिदमत भी आप करती हैं, आप वुमेंस मीटिंग को भी रन करती हैं, यूथ को भी करती हैं, स्पेशली आपने बताया कि संडे स्कूल को भी रन करती रही हैं। तो आप मुझे बताएं कि खिदमत के साथ साथ अपनी बेटी को ट्रीट करना क्या डिफ़िकल्ट नहीं होता? ये एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद अपने लोगों की उनको फेवर देता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल संडे स्कूल में जब मैं थी, मेरी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और बड़ा मुश्किल था मेरा बच्चों को छोड़ के यूथ में आना। लेकिन फिर भी खुदावंद की जो मर्ज़ी, खुदावंद ने गायबा गाय गाइड किया कि अब आपने ये करना है, जैसे भी खुदावंद मुझे लेके गया मैंने। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं संडे स्कूल करवाती थी, एक ऐसी जगह थी जहाँ एक बहुत हमारा बड़ा एक शादी हॉल था जहाँ मीटिंग होती, और हमें जहाँ जगह मिलनी ना कि आपने यहाँ संडे स्कूल, आज तो आप संडे स्कूल सीढ़ियों में करवा लो। मैंने नहीं कहना कि भाई सारे तो एसी में बैठे, बड़े अच्छे माहौल में बैठे, और संडे स्कूल, मैंने कहा इट्स ओके। जहन में कभी आई नहीं थी बात, बस इतने ही पैशनेट होके काम करना कि करना है खुदा का काम, जहाँ जगह मिले करने। और फिर इसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि हमारा पूरा संडे स्कूल एक बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट में क्लासेस वाइज डिवाइड हो गया, जैसे स्कूल में क्लासेस होती हैं, एज वाइज हमने डिवाइड कर दिया बच्चों को, और इससे बड़ा अच्छा। और आज वो जो बच्चे संडे स्कूल में थे, आज वो चर्च की क्वायर में बड़े अच्छे से चल रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई, मुझे उनको देख के बड़ी खुशी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी एफर्ट्स, दैट्स मीन आपकी जो सी एफर्ट्स आपने की या संडे स्कूल के टाइम पीरियड में, वो फ्रूटफुल हो चुकी हैं। जो बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया, और हमें भी इस तरह अपनी एफर्ट्स को, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए संडे स्कूल में, और इसी तरह ताकि वो फ्रूटफुल हमारे चर्च के लिए प्रेजेंट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप अपनी बेटी को किस तरह, उनको स्पिरिचुअली किस तरह ट्रीट करना चाहती हैं? क्या प्लान्स हैं? प्लान्स मेरे उसके लिए ये हैं कि मैं उसको खुदावंद की वर्शिपर बनाऊं, कि अभी से ही मैं उसके आगे, अभी वो छोटी है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उसको गीत उसके सामने गाए। और एक गीत है जिसके बारे में पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हुआ, ब्लेसिंग सॉन्ग, और वो ब्लेसिंग सॉन्ग सिर्फ मैं उसको उर्दू में नहीं सुनाती, मेरी कोशिश होती है उसको इब्रानी और यूनानी में भी सुनाया जाए, दूसरी ज़ुबानों में भी, क्योंकि मैं उसके लिए हमेशा ये दुआ करती हूँ कि ये सिर्फ हम दोनों के लिए बाइस बरकत ना हो, बल्कि कौमों में तो कबीलों के लिए बाइस बरकत हो। तो मैं उसको इसी चीज़ के लिए अभी से तैयार कर रही हूँ कि उसके जहन में ये बातें बैठ जाएं, ताकि वो बड़ी होकर कुछ चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर हो स्पिरिचुअली तौर पर। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसा कि आप बता रही थी कि संडे स्कूल को भी रन करती रही और यूथ मीटिंग को भी, समटाइम्स जैसा कि आप स्पिरिचुअल मदर अपने चर्च में, और बहुत से आपके पास बच्चे, बेटियां, बेटे हैं, तो समटाइम्स बच्चों की, वुमेंस के अंदर, गर्ल्स की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो क्या आप उनको किस तरह, उनको बिहेव उनके साथ करती हैं, उनको क्या राय देती हैं प्रॉब्लम्स के हवाला से? सबसे पहले तो उनको अपने एतमाद में लिया जाता है, और आपको भी पता है अगर आप किसी पे बिलीव नहीं करते तो आप उसको कभी बात नहीं बता सकते अपनी। आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे अपनी बात बताएं, और वो तब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाते हैं। यूथ को बड़ी जल्दी से वो अपनी बातें करना शुरू कर देते, अगर उनको लग रहा हो कि ये बंदा मेरे लेवल का, सीधी सी बात, अगर आप आज के दौर में देखें
तो आप उनके लेवल पर जाकर उनसे बात करें तो वो बड़े आराम से आपको अपने बारे में बता देते कि हमारा ये इशू है, फिर आपको इजीली आप उनके पॉइंट पे जाकर उनको समझा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में से आप हमें बताएं कि जो आप वुमेन को लाइक करती हैं ऐसा करैक्टर, उसके हवाला से अगर बात की जाए तो आप हमें ज़रा हमारे व्यूवर्स को जो इस वक्त वॉच कर रहे हैं आप उनको बताएं ज़रा। मैं दबूरा के बारे में बताना चाहती हूँ। उसका जो करैक्टर वो मुझे बहुत इनकरेज करता है। अगर आजकल के दौर में देखें, अगर कोई भी लीडर है और 3 से 4 साल से ज़्यादा कोई भी जो सियासी लीडर है वो हुकूमत नहीं करता, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसराइली कौम थी जो वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी औरतों को, लेकिन उसके बावजूद दबूरा ने 40 साल काजी भी रही और नबिया भी रही, उसने हुकूमत की। और वो लोग जो उसको शायद मर्द जो थे देखने की, वो कहते थे औरत नज़र भी ना आए, लेकिन उनके लिए एक ऐसा पॉइंट हो जाता था कि उनको इंसाफ के लिए उसके पास जाना पड़ता था। वो इंसाफ करने के लिए, अब आप हमारा इंसाफ करें, अब ये हमारी घर के मसाइल हैं, ये जो भी मसले मसाइल थे वो उनका इंसाफ किया करती थी। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और आज हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत करैक्टर है उसका, दबूरा का। तो आज मदर डे का इवेंट है, मदर डे का मौका है, तो आप इसके हवाला से क्या हमारे व्यूवर्स को बताना चाहती हैं? एक हवाला है जो मैं अपने जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ। इफ्सियों उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से हम देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है आप ज़रूर उसको खोलिएगा। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। आमीन। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है और हमें स्पेशल इस चीज़ के लिए फोर्सफुली कहा गया है कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज हो, हर किसी की कोशिश होती है कि खुदावंद मुझे एक लंबी उम्र दे, तो उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी ब्लेसिंग के लिए हम ब्लेसिंग भी है कि अगर हम अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। और सब एक पॉइंट मैं ज़रूर इस जगह पर शेयर करना चाहूँगी, आजकल की जो यूथ है वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं देती। एक फैमिली में बैठते हुए भी हर कोई अपने अपने फ़ोन पर लगा है और उनको नहीं पता कि मेरी माँ के दिल में क्या चल रहा है। शायद वो दिल में सोच रही हो कि मेरा बेटा मेरी तरफ भी देखे, मेरे से बात करे, मेरी बेटी मुझसे बात, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज़ पे गौर करें तो हमारे रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। तो मैं तो कहती हूँ जब फैमिली का टाइम हो तो फ़ोन साइड पर रख दें। तो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं होता, हम कहते हैं नहीं ये देख लेंगे, हमारी फैमिली से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली को टाइम दें, उस टाइम प्रेजेंट होकर, ना कि हम किसी और जगह पर प्रेजेंट हो। बिल्कुल। समटाइम्स जैसा कि हम देखते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोग मोस्टली मेजॉरिटी जो सी हमारे यंगस्टर हैं वो 24 आवर्स मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। और इवन पेरेंट्स को खुद कहना पड़ता है कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात आपने बयान की कि हमें फैमिली को, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे बाइबल मुकद्दस में से 10 कमांडमेंट्स के अंदर भी कमांडमेंट है कि माँ बाप की इज्जत कर, तो हमें माँ बाप की, अपने माँ की, बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए दिलो जान से, उनको टाइम देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। और आज मदर डे का मौका है तो मैं इस बात को समझता हूँ कि माँ एक ऐसा समुंदर है जो जिसके अंदर मुश्किलात को वो बर्दाश्त करती है, वो केयर, वो लव, होप, एक एक चीज़ सैक्रिफिकेशन उसके अंदर पाई जाती है। वो एक समुंदर की तरह है। तो हमें चाहिए कि हमें अपनी माँ को प्रायोरिटी देनी है, ना कि हम अपनी दूसरी चीज़ों पे प्रायोरिटी दें, लाइक फ़ोन है और दूसरी चीज़ें हैं। हमें जो फैमिली का टाइम है, हमें यंगस्टर होते हुए हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी है दिलो जान से, ना कि हम दूसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करें। क्योंकि इतनी एफर्ट्स मदर अपने बच्चों के लिए करती है, उनको ट्रेन करती है, मैं इस बात को समझता हूँ। और आपका एक्सपीरियंस है चूँकि आप मदर हैं, तो हमें जो यंगस्टर होते हुए हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मदर इमोशनल हो जाती हैं और बच्चों को बहुत सी बातें बोल जाती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और बाज़ों का मुझे भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अभी मुझे इतना टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन अभी से पता चलता है कि जब गुस्सा हो तो इंसान कुछ भी बोल देता है। लेकिन मैं सबको यही कहना चाहूँगी
कि आप गुस्से में भी इब्लीस बड़ी जल्दी से ना हमारे वर्ड्स होता है ना उनको कैच कर लेता है। एक छोटी सी मैं आपको ना स्टोरी सुनाना चाहूँगी इससे रिलेटेड। एक पास्टर थी, उनका मैं मैसेज सुन रही थी और वो कह रही थी कि मेरा 4 साल का बेटा मेरे साथ बैठा था और मैं ड्राइव कर रही थी और मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं कि आप जीसस से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो वो सोच में पड़ गई कि मैं अपने बेटे को ये कह देती हूँ कि बेटा मैं आपसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं ऐसा कहूँगी तो शायद ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमें खुदावन के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। उसने अपने बेटे को कह दिया कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं जीसस से प्यार करती हूँ और जीसस ने मुझे आपको दिया जो हम दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम दोनों की ज़िंदगी में ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं। और बिल्कुल उसी टाइम उनके साथ क्या हुआ कि वो अभी ड्राइव कर रही थी और उन्हें लगा कि 4 साइडेड रोड है, लेकिन वो 2 साइडेड रोड था। एकदम से एक बहुत बड़ी गाड़ी आई और उन्हें क्लिक करने लगी थी बहुत बुरे तरीके से। तो बिल्कुल उन्होंने आके ना स्टॉप कर दी अपनी गाड़ी को और एकदम से उसने जो बात की ना उसी टाइम वो बात उसने कहा कि खुदावन तेरा शुक्र है कि मैंने तुझे कहा कि मैं तुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और तेरा प्यार है जो हम दोनों को सिक्योर करता है। और उस टाइम ने उसने कहा कि बेटा अब तुझे समझ आई मैंने क्यों कहा, क्योंकि और उसके ये बात करने का मकसद ये था कि कभी भी आप इब्लीस को अलाउ ना करें और कभी कहना दे कि बेटा मैं तो खुदा तो भी ज़्यादा तेनू प्यार कर रही। और ये वो टाइम होता है जो इब्लीस कहता है हाँ जी खुदाया तू तो कहता था ये तो मुझसे बड़ा प्यार करती है, ये तो अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है। तो कभी भी आप अलाउ ना करें ऐसे वर्ड्स बोल दें कि जिससे आपके बच्चे भी, बल्कि अपने बच्चों के लिए सबसे पहले आप एग्जाम्पल बने अपने बच्चों के लिए, उसके बाद आप किसी और के लिए एग्जाम्पल बने। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात और बड़ी अच्छी स्टोरी को हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर किया कि खुदा हमारी हर वक्त प्रोटेक्शन करता है। हाँ, और हमें लव जो है फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट लव हमें अपने जीसस को करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में से कौन से करैक्टर पे आप बात करना चाहती हैं जो भी व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं, स्पेशली जो मदर्स हमें वॉच कर रही हैं, आप उनके लिए क्या इनकरेजमेंट मैसेज देना चाहती हैं? मैं एस्टर की लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम भी एस्टर है क्योंकि और इसके नाम का मतलब है शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा। सो बाइबल की एस्टर के बारे में भी आप जानते हैं कि खुदावन ने कैसे उसको फेवर दी, किस तौर पर। जब आप पर खुदा का हाथ होता है तो कोई भी इब्लीस का बुरा मंसूबा आप पर अटैक नहीं कर सकता, बशर्ते कि आप डटे रहें कि खुदा मेरे साथ है, ये श्योरिटी आपके पास हो तो कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। इवन उसने फेवर ली अपनी, ना सिर्फ वो खुद डटी रही बल्कि उसने उसकी जो फ्रेंड्स थी, उसकी सहेलियां थी, उनको भी कहा कि आप मेरे साथ हो। इसका मतलब है कि उसने उनको भी एतमाद में लेकर कहा कि खुदावन पर भरोसा रखो, वो हमें ये फेवर देगा। और खुदावन ने दी। उन्होंने 3 दिन का रोज़ा रखा और खुदा ने जो उन्होंने खुदा के आगे रिक्वेस्ट रखी थी, खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उनके लिए वो काम किया। क्योंकि आपको पता है कि बादशाह को अगर वो खुद नहीं बुलाता था, अगर आप खुद चले जाते तो उसकी बड़ी बुरी सज़ा होती थी, लेकिन वो खुद गई और उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि खुदा उसके साथ था और खुदा ने उसको फेवर भी दी। बिल्कुल ऐसा ही। और उसने, हम उस चीज़ को देखते कि एस्टर ने बहुत अपने नेशन के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। वो अपनी एक स्पिरिचुअल मदर होने के नाते वो अपनी कौम के लिए अपना बड़ा दिल करके उस बादशाह के सामने जाती है क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था। तो आज जो हमें व्यूअर्स मदर्स वॉच कर रही हैं, स्पेशली व्यूअर्स भी हैं, मदर्स भी हैं, हमें वॉच कर रही हैं, तो आप उनको एक इनकरेजमेंट का मैसेज बताएं कि उन्हें प्रेयर के हवाला से क्या कहना चाहती हैं, जो अपनी फैमिली प्रेयर या मदर्स को ट्रीट करना चाहिए प्रेयर के हवाला से। मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि आप जब रात को सोते हैं तो आपकी पूरी फैमिली हाथ पकड़कर सारी, आपका हस्बैंड भी है, बाज़ों का तो हस्बैंड लेट भी आते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी लेट भी आते हैं, तो कभी हम ये ना इशू बनाएं कि लो जी अब लेट आए थे तो मैं सो गई, मैंने नहीं पता चले। आप अपने बच्चों को आदत डालें, उनका हाथ पकड़ के उनके साथ मिलकर दुआ करें, क्योंकि किसी ने कहा कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। तो जब तक आप उनके सामने एग्जाम्पल बन के काम नहीं करेंगे तब तक वो नहीं कुछ कर। आप उनके हाथ पकड़ के उनको कहें कि आज सारे दिन में खुदा ने हमारी प्रोटेक्शन की है, तो आए हम जीसस का थैंक यू बोलें कि जीसस तेरी शुक्रगुजारी हो, क्योंकि कोई भी ऐसा टाइम नहीं कि खुदावन हमारे साथ, एक सांस से दूसरी सांस लेने में भी खुदावन हमें मदद देता है, एनर्जी देता है। तो आए बच्चों हम सब, क्योंकि हमने बच्चों को लेकर अगर दुआ करनी तो हम बच्चों को ही, और बच्चे तो फिर भी सुन लेते हैं लेकिन यूथ जो है वो नहीं सुनती है, आपको ये भी पता, उनको कहना बड़ा मुश्किल होता है उनके पॉइंट पे और उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, आप उनको बस कहें कि बेटा आपने नहीं टाइम ज़्यादा देना, आपके पास टाइम नहीं होता, आप सिर्फ एक बाइबल की वर्स से स्टार्ट करें कि आज से मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगी
और जब आप एक आयत कहना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर एक आयत कर दुआ कर ली आपने और कहा कि खुदावंद प्लीज़ अब मेरी मदद कर ताकि मैं इस पर अमल कर सकूं, और 1 से 2 फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ी अच्छी बात को आपने शेयर किया। ये इट्स कॉल्ड टीचिंग, ये एक टीचिंग है जो आप मदर्स को दे रही हैं। तो हन्ना के हवाला से हम बाइबल मुकद्दस में करैक्टर हन्ना का भी देखते हैं, उसका रोल मॉडल हन्ना। तो आप बताएं ज़रा उसके बारे में क्या बयान करना चाहती हैं? हन्ना के बारे में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हन्ना एक ऐसी औरत थी जिसने अपने बेटे को भी खुदा की आवाज़ सुनना सिखाया था। क्योंकि देखिए उसने बहुत कुछ अपने बेटे को ऑलरेडी गाइड किया था, उसको फ़ौरन पता चला, पहले उससे लगा कि ये उसकी आवाज़ नहीं बल्कि मेरे रूहानी बाप की आवाज़ है, लेकिन उससे ये उसके लिए मैं कहती हूँ कितना बड़ा ऑनर है कि उसके बेटे ने खुदा की आवाज़ को सुना, और ये उसकी माँ के आंसुओं का रिजल्ट था कि उसकी माँ ने बड़े आंसू भाई के खुदावन तो मुझे बेटा दे ताकि मैं उसको तेरी नज़र करूँ। और बाज़ों का ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हम में से बहुत सारे पेरेंट्स जो कमिटमेंट करते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बनाएंगे, खुदा का खादम बनाएंगे वर्शिप, लेकिन वो थोड़ी देर की कमिटमेंट होती है, उसके बाद शायद हम उस कमिटमेंट पर से हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल भी है कि आप कमिटमेंट पर डटे रहें, और जब आप डटे रहते हैं तो फिर दुनिया देखती है उस कमिटमेंट का जो आपने खुदावन से की होती। तो आप सबको ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपने डिसाइड किया कि आपने अपने बच्चों को खुदावन की राह पर लेके आना, तो अभी से, अभी वो बहुत छोटे हैं लेकिन अभी से आप उनको कहें कि बेटा आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ताकि उनको पता चले कि हमने आगे जाके क्या करना है, ना कि हम उनके बड़े होने का वेट करें। बिल्कुल। समटाइम्स हम इस बात को सोचते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं तो हम उनको ट्रीट ही नहीं करते हैं, ना हमने उनको कभी स्टिकनेस ही नहीं दिखाई, लेकिन जब वो फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, जब उनकी तकरीबन प्लस 18 एज हो जाती है तो हम स्टिकनेस करते हैं और तब वो बच्चे बिल्कुल नहीं बात सुनते। जैसे कि मैंने पहले भी आपको पॉइंट बताया कि 11-12 साल की उम्र तक उनके अंदर जो उनकी हैबिट्स हैं वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल। तो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें जब एज अ बीइंग अ पेरेंट्स होते हुए, बीइंग अ मदर्स होते हुए, फादर होते हुए, तो हमें इस चीज़ को चाहिए कि हम अगर बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, तो हमें उनको बिफोर 18 एज, 18 साल की उम्र से पहले हमें जो उनको सिखाना है वो सिखाएं, ताकि जब 18 साल के बाद उनका जो सा एक टॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल डिफरेंट हो जाता है और वो फिर बहुत मुश्किल होता है उनको ट्रेन करना। तो आज मैं तमाम व्यूवर्स को जो स्पेशली हमें मदर्स वॉच कर रही हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अगर उनको ट्रेन करना चाहते हैं तो बिफोर द 18 आप उनको ट्रेन करें ताकि वो आपके लिए ब्लेस्डफुल हो सकें। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आपके प्रेशियस टाइम का आज आपने मदर डे के इवेंट पे आपने स्पेशल अपना टाइम निकाला ताकि आज हम मिलजुल कर कलाम की बातों को कर सकें, और जितने भी मदर्स हमें वॉच कर रही हैं वो आपके टॉक शो के वसीला से, आज की बातचीत के वसीला से वो ब्लेस्ड हो सकें। तो वंस अगेन टाइम हम आपको मदर्स डे विश करते हैं फ्रॉम ऑल द फजल टेलीविजन की टीम की तरफ से, सबको, स्पेशली बाजी की तरफ से, मेरी तरफ से। वंस अगेन हम जितने भी व्यूअर्स हमें मदर्स वॉच कर रहे हैं, हम आपको और सारी फजल टेलीविजन की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे कहते हैं। देखते रहिए ग्रेस फॉर यूथ ओनली ऑन फजल टेलीविजन।